हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट तथा फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बनी बंद आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड तथा बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो चलिए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह एक वृत्त है। OA तथा OB वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। ग्रीन पार्ट को हम लघु त्रिज्यखंड तथा रेड पार्ट को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। यदि हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा संगत लघु चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं तथा वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा संगत दीर्घ चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है उसे हम त्रिज्यखंड का कोण कहते हैं। अब हम यहाँ से कुछ फार्मूलों को जानेंगे। पहला फार्मूला है कि त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 इंटू 2πr। अर्थात यदि हम इस लघु चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा θ/360 इंटू 2πr। लेकिन यदि हम इस दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हम थीटा के स्थान पर यह वाला कोण लिख देंगे तो हमें इस दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अगला फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अर्थात यदि हमें ग्रीन पार्ट का क्षेत्रफल यदि हमको ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें इस रेड पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो थीटा का स्थान पर इस वाले कोण का मान हम रख देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस दोनों फार्मूले में यदि हम देखें तो θ/360 कॉमन है। अर्थात इसमें यदि हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो θ/360 में 2πr से गुणा करा दें और यदि θ/360 में यदि πr स्क्वायर से गुणा करा देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड तथा बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो चलिए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक वृत्त है और AB वृत्त की जीवा है। जो ग्रीन पार्ट है इसे हम लघु वृत्तखंड तथा जो रेड पार्ट है इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। यदि हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं वृत्त की जीवा तथा संगत लघु चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं तथा वृत्त की जीवा तथा संगत दीर्घ चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। एक और फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें AB जीवा है और OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं और केंद्र पर बना कोण थीटा है।
यदि यहाँ पर देखें तो ए ओ बी इस वृत्त में बना एक त्रिभुज भी है। यदि हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, अर्थात यह वाला त्रिभुज ए ओ बी, यह वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, अर्थात यदि केंद्र पर बना कोण 90 अंश का है तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब, अर्थात 1/2 ओ ए गुणे ओ बी। यदि केंद्र पर बना कोण 60 अंश का हो तो यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र हम प्रयोग करेंगे। समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। यदि केंद्र पर बना कोण ना ही 60 अंश का हो ना ही 90 अंश का हो तो हम यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर आर का स्क्वायर साइन θ/2 कास θ/2, अर्थात आर का मतलब ओ ए या ओ बी का वर्ग। अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न 1 को हल करेंगे। प्रश्न है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, अर्थात यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इसके केंद्र का कोण है 60 अंश। अब हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश। अब लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा θ/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान लिखेंगे 60 अंश बट्टा 360 अंश गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे 6 अर्थात आर का स्क्वायर, तो लिख देंगे 2 बार 6 गुणे 6। अब हम 60 से 360 को काटेंगे तो 60 है कने 60, 60 छक्के 360 हो जाएगा और इस 6 से इस 6 को काट देंगे इक्वल टू 22 एकने 22 और 22 में हम 6 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 और 6 दूना 12 1 13 और बट्टा 7 अर्थात 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, अर्थात यह एक चतुर्थांश है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो इसका जो एंगल होगा यहाँ का 90 डिग्री हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर 22। 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r बराबर 22। अब हम लिखेंगे r बराबर 22 गुणे 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, बट्टा नीचे हम लिखेंगे 2 गुणे 22। 2 गुणे 22 नीचे चला आएगा, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया। अब हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कि 1/4 पाई r स्क्वायर कहाँ से आया है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह होता है θ/360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थीटा है अर्थात चतुर्थांश कहने का मतलब इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो प्रत्येक जो यहाँ पर केंद्र पर बना कोण होगा वह 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर थीटा यदि हम 90 अंश रखते हैं बट्टा 360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर, तो 90 एकने 90 और 90 चौको 360 अर्थात 1/4 पाई r स्क्वायर यह हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r है 7/2। तो r का स्क्वायर तो हम इसे 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से हम 22 को काटेंगे तो 2 1 22। अब हम गुणा कराएंगे 11 एकने 11, 11 सत्ते 77 बट्टा 4 दूना 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।